जय श्री कृष्ण। पूर्णिमांत हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कृष्ण पिंडल संकष्टी के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण पिंडल संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी के कृष्ण पिंडल रूप की पूजा अर्चना की जाती है। गणेश जी के इस रूप का वर्णन भूरा एवं काला है, जिसके कारण उन्हें कृष्ण पिंडल कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन करने से व्यक्ति जीवन के प्रत्येक दिशा में सफलता अर्जित करता है। संकष्टी तिथि को गणेश जी की आराधना करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अवसर माना जाता है। और आज के वीडियो में आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्ट चतुर्थी कब आ रही है और इस दिन के मुहूर्त कौन कौन से हैं और इसका पालन कैसे करना चाहिए, इसके विषय में जानेंगे। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करना। साथ ही ऐसी ही महत्वपूर्ण और वैदिक जानकारी प्राप्त करने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 14 जून 2025 शनिवार को दोपहर 3:46 पर और तिथि का समापन होगा 15 जून रविवार को दोपहर 3:51 पर। अब देखिए, संकष्टी व्रत में चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी स्वीकार की जाती है, अतः कृष्ण पिंडल संकष्टी चतुर्थी का व्रत 14 जून शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए कई विशेष मुहूर्त और शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:30 से 5:12 के बीच का, जो ध्यान और मंत्र जप के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, तथा प्रातःकालीन पूजा का समय है 4:51 से 5:54 के बीच का। इस दिन सूर्योदय होगा 5:54 पर और सूर्यास्त का समय है 7:26 का। अब इसके उपरांत शुभ मुहूर्त का समय रहेगा 7:07 से 8:52 के बीच का, जो पूजा और व्रत की शुरुआत के लिए अति उत्तम रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 1:07 के बीच का रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर में 2:55 से 3:50 के बीच का रहेगा। अमृत काल का समय है 5:41 से 7:21 के बीच का और गोधूली मुहूर्त का समय रहेगा संध्या समय में 7:25 से 7:46 का। सायं संध्या पूजा का समय रहेगा 7:26 से 8:29 के बीच का और निशीता काल रात 12:01 से 12:42 के बीच का रहेगा। इसके अलावा इस बार की संकष्ट चतुर्थी पर कई शुभ योग का संयोग भी बन रहा है। ब्रह्म योग सुबह से लेकर दोपहर 1:13 तक रहेगा। इसके बाद इंद्र योग का आरंभ हो जाता है, जो रात तक प्रभावित रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग रात 12:22 से अगले दिन सुबह 5:23 तक का रहेगा, जो समस्त प्रकार की सफलता के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। चतुर्थी के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र भी रहेगा, जो मध्य रात्रि 12:22 तक प्रभावित रहेगा। इसके बाद श्रवण नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। अब देखिए, संकट चतुर्थी व्रत के समापन के लिए चंद्र दर्शन और चंद्रमा को अर्घ्य देना अति अनिवार्य होता है। इसीलिए इस दिन रात 10:07 पर चंद्रमा उदित होगा और इसी समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन श्री गणेश जी की संपूर्ण विधिवत षोडशोपचार पूजा की जाती है। श्रद्धापूर्वक संकट चतुर्थी का व्रत रखकर भगवान गणेश जी का भक्तिपूर्वक पाठ करना चाहिए, जिससे जीवन में आने वाले समस्त प्रकार के विघ्न एवं व्यवधान नष्ट हो जाते हैं। संकट चतुर्थी के व्रत में संपूर्ण दिवस उपवास रखा जाता है और व्रत के दरमियान हल्का, सात्विक और फलाहार भोजन करना चाहिए। इस दिन कई लोग मात्र दूध और फलाहार करके भी उपवास करते हैं और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्रमा के दर्शन कर उनको अर्घ्य प्रदान करने के पश्चात ही अपना व्रत पूर्ण करते हैं। इस दिन साबूदाने की खिचड़ी, कट्टू या सिंगाड़े के आटे की पूरी, चिल्ला और उबली या भुनी शकरकंदी भी खा सकते हैं, किंतु भोजन में सिंधा नमक का ही प्रयोग करें। अब चलिए, संकट चतुर्थी व्रत कैसे करना चाहिए यह भी जान लेते हैं। तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि नित्य कार्य पूर्ण कर पूजा स्थल को साफ करके भगवान गणेश जी की मूर्ति या चित्र को एक बाजट पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। फिर हाथ में गंगाजल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें कि आप यह उपवास पूर्ण श्रद्धा से कर रहे हैं और फिर भगवान गणेश जी को लाल पुष्प, मोदक, तिल के लड्डू, फल, चंदन, धूप, दीप, माला आदि अर्पित करें और गणेश चालीसा का पाठ करें।
इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान पूर्वक प्रातःकाल में पूजा करने के पश्चात पूरे दिन ओम गंगणपते नमः या ओम भद्रचंद्राय नमः मंत्र का जाप करते रहे और अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या निर्जल व्रत करें और मानसिक रूप से शांत और एकाग्र रहे। तत्पश्चात संध्या काल में चंद्रमा के निकलने के पहले दोबारा स्नान करें और फिर से भगवान गणेश जी को दूर्वा, लाल पुष्प, चंदन, धूप, दीप इत्यादि भगवान को अर्पित करें। तत्पश्चात भगवान को भोग अर्पित करें और संकट चतुर्थी की व्रत की कथा का श्रवण या पठन करें। उसके बाद ओम वक्रतुंडाय हम या ओम गंग गणपते नमः मंत्र का 108 बार जप करें और अंत में गणेश जी की आरती करके व्रत को पूर्ण करें। जब चंद्रमा उदय हो तब उन्हें अर्घ्य अर्पित करें और व्रत का पारण करें। तो इस प्रकार विधि विधान पूर्वक संकट चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना कर इस व्रत का पालन करना चाहिए, जिससे भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो यह है आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकष्टी चतुर्थी के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी संकट चतुर्थी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और महत्वपूर्ण जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।